नमस्कार, मैं एसकेपी ट्रिपल एस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। यूपी पुलिस या कांस्टेबल के एग्जाम 2024 में जो प्रस्तावित है उसके लिए मैथमेटिक्स पर मैं बात करने वाला हूं और आज का मैंने टॉपिक्स लिया है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में मैंने ये पार्ट 1 लिया है। पार्ट 1 में हम लोग बात करेंगे जिन संख्याओं के बारे में और जिन नंबर। तो देखिए, इसमें हमने नंबर सिस्टम पर बात करने के लिए कुछ टॉपिक्स लिए हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स, नंबर्स क्या हैं, टाइप्स ऑफ नंबर्स, संख्या पद्धति के प्रकार, डेसिमल सिस्टम, हेक्साडेसिमल सिस्टम, ऑक्टल सिस्टम, बाइनरी सिस्टम, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स एंड रियल नंबर्स। तो इन टॉपिक्स पर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि भाई ये जो नंबर सिस्टम है ये आखिर है क्या चीज और इसे सिस्टम क्यों कहा गया है। नंबर मीन्स आप जान रहे हैं कि संख्या होती है और सिस्टम मीन्स होता है व्यवस्था। तो संख्या की लिखने की जो व्यवस्था है उसको हम लोग नंबर सिस्टम कहते हैं। और नंबर सिस्टम बड़ा व्यापक शब्द है, बड़ा जनरल शब्द है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि मैंने यहां पर ये लिख दिया, अब मैं पूछूं कि ये क्या लिखा है, तो आप में से बहुत से लोग ये कहेंगे कि भाई ये 123 लिखा है। तो जो ये पढ़ रहे हैं कि ये 123 है वो किसी नियम के अनुसार, किसी व्यवस्था के अनुसार समझ रहे हैं। अदरवाइज अगर एक छोटे बच्चे से ये पूछा जाए कि बाबू ये बताओ कि ये क्या लिखा है, तो वो पढ़ सकता है 1 2 3, या वो इधर से भी पढ़ सकता है कि 3 2 1। क्योंकि जब तक उसे सिस्टम का ज्ञान नहीं होगा, कि इसे पढ़ने का तरीका नहीं मालूम होगा, इसे लिखने का तरीका नहीं मालूम होगा, तब तक वो अगर यहां हमने 2 लिख दिया, 1 लिख दिया और यहां 2 लिख दिया, तो इसको हम लोग 1 2 पढ़ेंगे। लेकिन इसी को जब हम नजदीक करके लिख रहे हैं तो इसे हम 12 पढ़ रहे हैं। अगर 1 को हम इतना बड़ा कर दें और दूसरे 1 को इतना छोटा कर दें और मैं पूछूं कि इसमें भाई सबसे बड़ा 1 कौन है, तो जानकार लोग ये बताएंगे कि लंबाई में बड़े होने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि ये वाला जो 1 है जो लेफ्ट साइड में है ये दहाई के स्थान पर है, इसलिए इसकी वैल्यू बड़ी है, और ये इकाई के स्थान पर है इसलिए इसकी वैल्यू छोटी है, भले ये लंबाई में बड़ा है। तो लंबाई में बड़े छोटे होने से किसी भी अंक की वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चाहे हम 2 को इतना बड़ा बना दें या चाहे 2 को इतना छोटा बना दें, इसकी वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये 2 2 ही रहेगा। हाँ, अगर हमने यहां पर 3 2 लिख दिया और यहां वाला 2 बड़ा कर दिया, तो इसमें ये वाला जो 2 है सबसे राइट मोस्ट लेफ्ट है, ये सबसे बड़ी वैल्यू का होगा क्योंकि ये सैकड़े के स्थान पर है। उसके बाद ये वाला 2 यानी जो मिडिल में है ये दहाई के स्थान पर है, और ये सबसे लास्ट में जो देखने में तो बड़ा है ये इकाई के स्थान पर है, तो इसकी वैल्यू कम है। तो ये सारी बातें जो हम कह रहे हैं कि किसकी वैल्यू ज्यादा है किसकी वैल्यू कम है, किसी सिस्टम के अंतर्गत बात कर रहे हैं। तो वो सिस्टम जो संख्याओं को बताता है कि संख्याएं कैसी लिखी जाएंगी, कैसी पढ़ी जाएंगी, उन सिस्टम को ही नंबर सिस्टम कहते हैं, या संख्याओं को लिखने की जो पद्धति है उसको कहते हैं। अब हमारे जो प्रचलन में संख्याओं को लिखने का जो तरीका है उसमें सबसे फेमस जो तरीका है, सबसे महत्वपूर्ण जो तरीका है, उसको हम लोग दाशमिक प्रणाली बोलते हैं। दाशमिक पद्धति या प्रणाली भी कह सकते हैं। और इसी को अंग्रेजी में डेसिमल सिस्टम बोलते हैं। तो अभी मैंने जो बात कही कि इसको ये 1 2 3 है, इसको 123 इसी सिस्टम में पढ़ते हैं। अच्छा, इसका दाशमिक प्रणाली नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें 10 संकेतों का यूज किया गया। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9।
तो जिस सिस्टम में जितने संकेत रहते हैं उसको उसे उस सिस्टम का आधार कहलाते हैं, यानी बेस कहलाते हैं। तो इस सिस्टम में बेस कितना है? 10 है। क्यों? क्योंकि इसमें 10 संकेत बनाए गए हैं, यानी 10 न्यूमरल्स हैं, यानी 10 अंक लिखे गए हैं। तो ये इसका जो बेस है, जो आधार है, वो 10 हो जाएगा, यानी 10 के आधार पर ही संख्याओं को लिखा जाएगा। इसलिए इसका नाम दार्शनिक प्रणाली पड़ा। और हम लोग जिस प्रणाली में काम करते हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग, वो सब यही डेसिमल सिस्टम में होता है। इसके बाद एक और प्रणाली है जिसको हम लोग हेक्साडेसिमल सिस्टम कहते हैं, हेक्साडेसिमल सिस्टम। तो ये सिर्फ आप नाम जान लीजिए, इस प्रणाली में हम लोग काम नहीं करते और आपके जो सिलेबस है उसमें भी ये नहीं है। हेक्साडेसिमल में क्या है कि इसमें कुल 16 न्यूमरल्स हैं या कुल 16 संकेत हैं। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसके बाद इसमें जो है, जो अंग्रेजी के कैपिटल लेटर हैं A B C D और E, ये जो E के बाद F तक है, ये 6 और जो हैं इसमें ऐड कर लिए गए हैं। तो यहां से लेकर यहां तक कुल 16 संकेत हैं, इसलिए इसका नाम हेक्साडेसिमल पड़ा। इसके बाद एक और सिस्टम है, उसका नाम है ऑक्टल सिस्टम। और ऑक्टल सिस्टम में कुल 8 संकेत हैं। 8 जो संकेतों की संख्या है वो 8 है, यानी बेस 8 है। तो इसमें कौन कौन है? 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 6 और 7, ये कुल 8 संकेत से ऑक्टल सिस्टम बना है। और ऑक्टल सिस्टम के बाद एक और सिस्टम है जो सबसे महत्वपूर्ण है, यानी डेसिमल सिस्टम के बाद अगर कोई महत्वपूर्ण सिस्टम है तो यही है, और इसका नाम है बाइनरी सिस्टम। तो बाइनरी सिस्टम आप जानते हैं, बहुत पूरा जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है या डिजिटली जो चीजें हो रही हैं वो सारा का सारा बाइनरी सिस्टम में ही हो रही हैं। और बाइनरी सिस्टम में सिर्फ 2 संकेत यूज किए जाते हैं, 0 और 1। 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन। तो सारा खेल जो है डिजिटल में ऑफ और ऑन का है, और ये सिर्फ 0 और 1 इन्हीं 2 संकेतों से चाहे जितनी बड़ी संख्या हो उसको हम लोग लिख सकते हैं और उसी तरह से उसे पढ़ सकते हैं। तो ये तो रहा नंबर सिस्टम के कुछ एग्जाम्पल्स या कुछ इस तरह के प्लेटफॉर्म। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है जिस पर हम लोग बात करेंगे वो है डेसिमल सिस्टम। तो डेसिमल सिस्टम में ही हम लोग सारी बातें करते हैं, संख्याओं को लिखते हैं और संख्याओं को पढ़ते हैं। उसके बाद बाइनरी सिस्टम जो हमारे परिचय में है। बाकी ये हेक्साडेसिमल और ऑक्टल सिस्टम जो है आपके कोर्स में है भी नहीं और इस पर सवाल भी नहीं पूछे जाएंगे। मैं आपको जानकारी के लिए ये सिस्टम बता दिया हूं। आइए अब हम लोग जो है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स की बात करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। अच्छा, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स का क्या मतलब है? माने संख्याओं का वर्गीकरण। इसका अर्थ क्या है भाई? जैसे मान लीजिए कि ये एक झोला है, इसमें तमाम संख्याएं लिखी गई हैं, 1 है, 2 है, 3 है, कहीं √3 है, कहीं √49 है, कहीं √7 है, कोई 3/5 है, कोई -8/17 है, और कोई 0.005 है, कोई 0.259, और ये चलता जा रहा है। इस तरह से तमाम इसके अंदर संख्याएं हैं। तो इन संख्याओं को हम लोग अलग अलग कैसे नाम देंगे, उनका जो वर्गीकरण करेंगे कि भाई इस टाइप की संख्याएं किसके अंतर्गत ली जाएंगी, ऐसी संख्याएं कहाँ ली जाएंगी, ऐसी संख्याओं को किसके अंतर्गत रखेंगे या किस तरह से किस नाम से जानी जाएंगी, इसी का वर्गीकरण, इसी का क्लासिफिकेशन, इसकी पहचान हम लोग करेंगे। तो उसमें सबसे पहले हम लोगों के जहन में जो बात आती है या जो संख्या है उसका नाम है नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या।
नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। अच्छा, इसका नाम प्राकृतिक संख्या क्यों पड़ा? ये जाहिर सी बात है कि आपके दिमाग में ये क्वेश्चन अराइज होता होगा कि भाई नेचुरल नंबर को हिंदी में प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर क्यों कहते हैं। तो भाई सबसे पहले मनुष्य ने जब चीजों को काउंट करना शुरू किया, तो वो कहां से शुरू किया काउंट करने का तरीका? वो सबसे पहले अगर कोई चीज काउंट करना रहता था तो उसके लिए वो कुछ मटेरियल्स का यूज करता था। जैसे मान लीजिए कि ये लकड़ी है, यहां पर तमाम लकड़ी रख दी गई। अब एक भेड़ चराने वाला चरवाहा था, तो वो अपनी भेड़ों को चराने जाता था। तो भेड़ जब चर कर आती थी तो इस बाड़े के अंदर उनको रख देता था। ये एक बाड़ा था और ये उस बाड़े में जाने के लिए गेट था। तो इस बाड़े के बाहर इस तरफ लकड़ियां रख देता था। और होता क्या था कि एक भेड़ को जब वो अंदर करता था तो एक लकड़ी इस साइड रख देता था। इस तरह से दूसरी भेड़ को किया, फिर दूसरी लकड़ी ऐसे रख दिया। तो जितनी भेड़ इसके अंदर गई उन सारी लकड़ियों को यहां पर रख दिया। और जब भेड़ को निकालता था तो फिर लकड़ियां इस साइड रखना शुरू करता था। तो कोई भेड़ अगर गुम हो जाती थी, खो जाती थी, तो एक लकड़ी या दो लकड़ी बच जाती थी। उससे वो अनुमान लगाता था कि जो हमने काउंट करके जो इसमें से भेड़ों को निकाला है उसमें से कुछ भेड़ें खो गई हैं। तो काउंटिंग का जो कॉन्सेप्ट आया वो नेचुरल ढंग से आया। और इसीलिए जब कोई चीज काउंट होती है तो वो 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 6 और इस तरह से आगे की संख्या। तो ये नेचुरल ढंग से काउंटिंग की चीजें इस्तेमाल हुई। इसलिए नेचुरल नंबर को एक और नाम से जानते हैं, काउंटिंग नंबर। इसको काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं, यानी गिनने की संख्या। तो कोई भी चीज को अगर काउंट करना है तो नेचुरल नंबर में ही हम लोग करते हैं। तो नेचुरल नंबर का जो संकेत है, जो इसे गणितीय भाषा में दिखाते हैं, वो कैपिटल N लिखते हैं। और नेचुरल नंबर में जो संख्याएं यूज की जाती हैं वो 1 से शुरू होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और इस तरह से ये इनफाइनाइट तक जाती हैं। तो नेचुरल नंबर में संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 1 से स्टार्ट होती है और वो इनफाइनाइट तक जाती है। दूसरे स्थान पर आया होल नंबर। होल नंबर्स में क्या है? इसको हिंदी में पूर्ण संख्या कहेंगे, पूर्ण संख्या। होल नंबर में क्या हुआ कि होल नंबर में 0 से संख्या स्टार्ट हो गई, 0 1 2 3 4 और ये इनफाइनाइट तक गई। तो इसको हम लोग कैपिटल W से दिखाते हैं और इसमें 0 से संख्या स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 और ये संख्याएं ऐसे बढ़ती जाती हैं और इनफाइनाइट तक जाती हैं। तो नेचुरल नंबर और होल नंबर में क्या फर्क है कि नेचुरल नंबर की शुरुआत 1 से होती है और होल नंबर की शुरुआत 0 से होती है। बस यही एक फर्क है कि होल नंबर में 0 को भी इंक्लूड कर लिया गया है। और उसके बाद जो संख्या हम लोग समझने जा रहे हैं उसका नाम है पूर्णांक हिंदी में, और अंग्रेजी में इसे इंटीजर कहते हैं, इंटीजर्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है पूर्णांक। इंटीजर्स को हम लोग कैपिटल Z या कैपिटल I से दिखाते हैं। तो इंटीजर में कैसे नंबर होंगे भाई? इंटीजर में माइनस इनफाइनाइट से लेकर के, जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3 और ये प्लस इनफाइनाइट तक नंबर होते हैं। तो जो इंटीजर है जिसको हम लोग पूर्णांक कह रहे हैं उसमें सारे निगेटिव नंबर आ गए। जो नेचुरल नंबर थे उनको निगेटिव यानी ऋण के चिन्ह के साथ लिख सकते हैं, और नेचुरल नंबर के बाकी जो यहां से आप देखिए कि ये 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक लिख सकते हैं। यहां बीच में ये 0 भी आ गया। तो 0 से छोटी जो संख्याएं हैं वो माइनस में है और 0 से बड़ी जो संख्याएं हैं वो सब प्लस में है। तो 0 से जैसे जैसे हम लोग राइट साइड में बढ़ेंगे
वो संख्याओं की वैल्यू बढ़ती जाएगी, वो सब धनात्मक होंगी। और 0 से लेफ्ट की तरफ जब हम लोग जाएंगे तो संख्याओं की वैल्यू घटती जाएगी और उनके साथ ऋण चिन्ह लगा होगा। तो ये जो पूर्णांक है जिसको हम लोग इंटीजर कह रहे हैं, ये खुद दो भागों में बढ़ जाता है। एक होता है पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर को z+ से दिखाते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, और इसको धनात्मक पूर्णांक भी कहते हैं। और धनात्मक पूर्णांक में जो नंबर्स लिखे जाएंगे वो 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 और ये इनफाइनाइट तक। तो वास्तव में जो पॉजिटिव इंटीजर है वो नेचुरल नंबर ही है, यानी नेचुरल नंबर को आप पॉजिटिव इंटीजर भी कह सकते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर में भी यही संख्याएं लिखी जाती हैं और पॉजिटिव इंटीजर में भी यानी धनात्मक पूर्णांक में भी यही संख्याएं लिखी गई हैं। तो जो धनात्मक पूर्णांक है वो वास्तव में प्राकृतिक संख्या ही है। तो धनात्मक पूर्णांक के बाद क्या आएगा? धनात्मक पूर्णांक के बाद आ जाएगा ऋणात्मक पूर्णांक, और यहां पर ऋण लिख देंगे। और ये कैसा होता है भाई? -1 -2 -3 -4 और इस तरह की संख्या जाएगी और माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा। तो ऋणात्मक पूर्णांक में यानी नेगेटिव इंटीजर में सारी संख्याएं, सारे नंबर्स नेगेटिव के साथ लिखे जाएंगे। अब आप इन दोनों में एक बात ये देख रहे हैं कि दोनों में 0 इंक्लूड नहीं है, न तो धनात्मक में है और न तो ऋणात्मक यानी ऋण पूर्णांक में है। तो दोनों में 0 नहीं है। तो 0 है क्या भाई? तो 0 को हम लोग कहेंगे कि 0 केवल पूर्णांक है, केवल पूर्णांक है। 0 केवल पूर्णांक है, न तो वो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है। तो 0 सिर्फ पूर्णांक है। धनात्मक नेचुरल नंबर के धनात्मक पूर्णांक जो है वो नेचुरल नंबर के बराबर हो जाता है, यानी प्राकृतिक संख्या के बराबर होता है। और ऋणात्मक पूर्णांक में सारे नंबर्स ऋण के साथ लिखे जाते हैं, यानी माइनस साइन के साथ लिखे जाते हैं। अब इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण नंबर है वो है, देखिए ये 3 हो चुका है, चौथा नंबर है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको अंग्रेजी में रेशनल नंबर कहते हैं, रेशनल नंबर्स। तो ये काफी कंफ्यूजन लोगों में बना रहता है कि ये रेशनल नंबर को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे परिभाषित करते हैं। तो रेशनल नंबर को कैपिटल Q से दिखाते हैं और इसकी गणितीय परिभाषा ऐसी लिखी जाती है भाई, P/Q such that P and Q belongs to Z and Q does not equal to 0। तो ये गणित की परिभाषा है कि ये जो परिमेय संख्याएं का जो सेट होगा या जो परिमेय संख्याएं ली जाएंगी उन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखेंगे। और P और Q क्या होगी? तो P और Q जो है इंटीजर से ली जाएंगी, और इंटीजर में क्या है? इंटीजर में माइनस इनफाइनाइट से लेकर के -1 0 1 2 3 और ये प्लस इनफाइनाइट तक है। तो यहां से P और Q लिए जाएंगे। बस एक शर्त यह है कि Q को 0 नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो ये जो स्मॉल Q है इसके जगह पर 0 नहीं लिया जाएगा, बाकी कोई भी नंबर लिया जाएगा। तो रेशनल नंबर में कैसे कैसे नंबर आ जाएंगे भाई? देखिए, अगर P को हमने 1 ले लिया और Q को भी 1 ले लिया तो 1/1 हो गया। P को हमने 2 ले लिया और Q को 1 ले लिया तो 2/1 हो गया। इसी तरह से 3/1 हो जाएगा। और अगर हमने Q को 3 ले लिया और P को 3 ले लिया और Q को 8 ले लिया तो 3/8 हो जाएगा। या हमने P को -5 ले लिया और Q को -6 ले लिया तो -6/-5/-6 हो गया। इसी तरह के यहां से यानी इंटीजर से P और Q के अलग अलग मान लेते जाएंगे और जो मान P/Q के रूप में लिखे जा सकते हैं
उन सारे मानों को यहाँ लिख देंगे, सारे वैल्यूज को यहाँ लिख देंगे, तो इससे जो सेट बनेगा, जो संख्याओं का समूह बनेगा, उनको हम लोग परिमेय संख्याएं कहते हैं, यानी रेशनल नंबर कहते हैं। तो रेशनल नंबर में क्या क्या आ जाएगा? तो रेशनल नंबर में ये पूरा इंटीजर आ जाएगा, पूरा होल नंबर आ जाएगा, और नेचुरल नंबर आ जाएगा, और ये पूरा का पूरा इंटीजर आ जाएगा। तो ये पूरी संख्याएं जो नेचुरल नंबर हैं, होल नंबर हैं, इंटीजर्स हैं, वो सब के सब रेशनल नंबर के अंदर इंक्लूड हो जाएंगी। और इसके बाद जो संख्या हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है रेशनल हो गया, तो इर्रेशनल हो गया। इर्रेशनल हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इर्रेशनल का मतलब ये हुआ अपरिमेय संख्याएं, इर्रेशनल नंबर्स यानी अपरिमेय संख्याएं। तो इर्रेशनल नंबर्स वे होते हैं जो वे संख्याएं जो परिमेय नहीं होती, उनको इर्रेशनल कहेंगे। वे संख्याएं जो परिमेय नहीं है, अपरिमेय कहलाती हैं। जो परिमेय नहीं है उन्हें अपरिमेय कहेंगे। तो इसके एग्जाम्पल देखिए। अच्छा, इर्रेशनल नंबर को कैपिटल Q डैश से दिखाते हैं, और इसमें कैसी संख्याएं होंगी जो परिमेय नहीं होंगी? तो इसमें √2, √3, √7 या √5 या √13 या √11, पाई, ई, इस टाइप से जितने नंबर्स हैं वो सब इर्रेशनल नंबर्स के अंतर्गत आएंगे। तो अब देखिए, पाई जो है, पाई को 22/7 भी लिखते हैं, लेकिन पाई का एग्जैक्ट मान 22/7 नहीं होता। तो 22/7 यानी 22/7 ये रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है, जबकि पाई जो है इर्रेशनल नंबर है। तो पाई जो है इर्रेशनल नंबर है और 22/7 यानी 22/7 ये रेशनल नंबर है। तो इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि पाई का एग्जैक्ट मान 22/7 नहीं होता है, ये लगभग मान होता है। तो यहां पर एक चीज ये समझनी थी कि पाई इर्रेशनल नंबर है, जबकि 22/7 रेशनल नंबर है। अब आइए हम लोग बात करते हैं रियल नंबर की। तो ये छठवां है रियल नंबर, और रियल नंबर को हिंदी में वास्तविक संख्याएं कहते हैं, वास्तविक संख्याएं। तो अब रियल नंबर को कैपिटल R से दिखाते हैं। और रियल नंबर क्या होता है भाई? ये जो परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या है, दोनों के योग को रियल नंबर कहते हैं। परिमेय और अपरिमेय दोनों का योग, या इसको गणित की भाषा में ऐसे लिखेंगे, R = Q यूनियन Q डैश। ये यूनियन का मतलब भी प्लस ही होता है, योग ही होता है, बस इसमें कोई कॉमन आपस में नहीं होना चाहिए। तो रियल नंबर जो है दोनों परिमेय और अपरिमेय से मिलकर के बना होता है। अगर हम इसे एक पिक्चर के रूप में देखें तो मान लीजिए कि ये एक अहाता है और ये अहाता रियल नंबर का है। अब रियल नंबर के अंदर एक बड़ा सा वृत्त है और ये है Q यानी परिमेय संख्या, और इसके बाहर ये जो पोर्शन है बाहर का, ये सब पोर्शन खाली वाला, ये चारों तरफ जो खाली है, ये जो चारों तरफ खाली है, ये है Q डैश यानी अपरिमेय संख्या। तो ये जो Q है ये इस वृत्ताकार या अंडाकार जो भी आप कह लीजिए, ये इसकी बाउंड्री है। अब Q के अंदर है इंटीजर, Q के अंदर है इंटीजर, और इंटीजर के अंदर है
होल नंबर, और होल नंबर के अंदर है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर सबसे छोटा है, नेचुरल नंबर से बड़ा होल नंबर से बड़ा इंटीजर, और इंटीजर से बड़ा रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर के अंदर ही पूरा नेचुरल नंबर, देखिए ये रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर के अंदर हो गया, इसके अंदर हो गया इंटीजर, तो ये पूरा इंटीजर हो गया। इंटीजर के अंदर क्या है भाई, इंटीजर के अंदर आ गया होल नंबर, और होल नंबर के अंदर क्या आ गया, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर जो है सबसे छोटा है, और इससे बड़ा होल नंबर, और होल नंबर से बड़ा इंटीजर, इंटीजर से बड़ा रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर से बड़ा रियल नंबर, क्योंकि रियल नंबर में रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर दोनों समाये हुए हैं। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में बात किया संख्याओं का जो सिस्टम है वो कितने प्रकार का होता है, और संख्याएं कौन कौन सी हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो प्राकृतिक संख्या है उसको कितने पार्ट में बांटा जाता है, तो वो हम लोग बात करेंगे, और प्राकृतिक संख्या की विशेषता क्या होती है, क्योंकि नंबर सिस्टम में यही सब चीजें आएंगी। वर्ग और वर्गमूल निकालने को आएगा, घन और घनमूल निकालने को आएगा, और ये जो संख्याएं हैं इनके जो 4 फंडामेंटल्स ऑपरेशन है, जोड़ घटाना गुणा भाग, उनमें ये संख्याएं किस तरह से वर्क करती हैं, किस तरह से काम करती हैं, ये सारे गुणधर्म हम लोग नंबर सिस्टम के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो देखना न भूलिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।